बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों की मौत हुई, लेकिन अभी भी सरकार सतर्क नहीं। आगामी 1 जुलाई से भाकपा माले द्वारा बिहार में जर्जर व बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने के लिए स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार अभियान चलाया जाएगा। वहीं माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि ये अभियान सिर्फ भाकपा माले का नहीं बल्कि सभी लोगों का है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सरकार लगातार जांच और मौतों का झूठा आंकड़ा पेश कर रही है, उसका भी पर्दाफाश किया जाएगा। माले द्वारा आंकड़ा तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही सरकार और कोर्ट के सामने रखा जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी कि सरकार सभी को मुआवजा दे। इन सभी मुद्दों को लेकर बिहार में आंदोलन तेज किया जाएगा। इस दूसरी लहर में बहुत बड़े पैमाने पर मौतें हुई है और हमने देखा कि जो न्यूनतम एक सरकार से उम्मीद रहती है कि सरकार अपनी एक जिम्मेदारी निभाए, कम से कम मौत का सही आंकड़ा तो लोगों को बता दें। ये तो एक किसी भी देश में एक सरकार की न्यूनतम जिम्मेदारी बनती है, तो वो नहीं है। तो अभी हमने देखा कि बिहार में हाई कोर्ट के टोकने के बाद उसमें कुछ आंकड़ा संशोधन किया गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। जैसे ये जो उदाहरण अभी कुणाल जी ने दिया, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है सरकार का जो आंकड़ा है। एक तो हम लोगों की ये कोशिश है कि ये मौत के सही आंकड़े इकट्ठे किए जाए। होती है वो कहते हैं कि देखो परसेंटेज मौत का सबसे कम है भारत में, अभी करोड़ों में लोग नहीं मरे हैं, कुछ लाखों में मरे हैं। लेकिन जब वैक्सीन की बात आती है तो वो हमें नहीं बताते हैं कि अभी तक हमने सिर्फ 5% लोगों को भी नहीं वैक्सीन दे पाए। तब वो कहते हैं कि हमने 25 करोड़ डोज दे दिया। 25 करोड़, उसमें बहुत सारे लोगों को एक ही डोज मिला है। दूसरा डोज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो हमें लगता है कि जो बड़ा सवाल है कि सभी लोगों को, हमने जब ये मुद्दा उठाया कि वैक्सीन देना, मुफ्त में देना, ये सरकार का काम है और वैक्सीन पाना, मुफ्त में पाना, ये हमारा हक है। तो देर सवेर नरेंद्र मोदी को भी ये मानना पड़ा और उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी लेगी, जो राज्य के हिस्से में 25% डाला गया था वो केंद्र सरकार मुहैया करेगी। अच्छी बात है, लेकिन अब हमारे पास वो रोड मैप नहीं है कि कब तक मिलेगा। बिहार के आम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कब तक वैक्सीन मिलेगा। अगर ये जो नीतीश कुमार जी की रफ्तार है और वो जो हिसाब बता रहे हैं हमें, उसमें तो 2 साल लग जाएंगे। इनमें से बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था, बहुत सारे लोगों को हम लोग बचा सकते थे, बशर्ते हमारे पास एक कोई स्वास्थ्य व्यवस्था होती। लेकिन आज हमारे देश में स्थिति क्या है कि स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके कारोबार चल रहा है, कोई सरकारी व्यवस्था काम नहीं करती। और सरकार से पूछिए तो वो आपको आयुष्मान भारत का एक कार्ड थमा देती है कि 5 लाख का ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। हम ये भी लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या वो आयुष्मान भारत का कार्ड किसी काम में आया इस पूरे कोरोना महामारी के दौर में। तो बहुत धोखा है। तो एक स्वास्थ्य व्यवस्था और सबके लिए स्वास्थ्य, तो इसलिए हमने ये जो शुरू हम लोग करने जा रहे हैं 1 जुलाई से, स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार। हमें लगता है कि इस अधिकार को हासिल करना, लड़ करके, जिस तरह से लड़ करके लोगों ने अपना वोट डालने का अधिकार हासिल किया, जिस तरह से लड़ करके लोगों ने, बिहार के दलितों ने न्यूनतम सम्मान हासिल, बिल्कुल उसी तरह से लड़ करके आज शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार और रोजगार का, सम्मानजनक रोजगार का अधिकार हमें हासिल करना है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।